दोस्तों 2000 रुपए में कौन सा ऐसा बिजनेस किया जा सकता है जिससे डबल कमाई किया जा सके और गांव में रहते हुए अच्छा खासा कमाई किया जा सके। मतलब गांव में रहते हुए, घर पे रहते हुए भी कमाई किया जा सके। जैसे मान लीजिए, जैसे बहुत लोगों का ऐसे प्रकार का बिजनेस का तलाश होता है। जैसे शहर में रहते हैं तो शहर में तो अनेकों विकल्प मिल जाते हैं बिजनेस करने के लिए या काम करने के लिए, किसी न किसी रूप में पैसे कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आप गांव से निवास करते हैं, शहर में रहे हैं आप, लेकिन गांव में चाह रहे हैं कि कोई व्यापार करें जिससे पैसे आ सके, कुछ पैसे भी कमा सके, और ऐसे व्यापार जो लगभग 1000-2000 रुपए में 2000 रुपए के आसपास स्टार्ट हो सके और अपने गांव में रहते हुए उससे पैसे कमा सके। तो दोस्तों वैसे तो अनेकों प्रकार के बिजनेस हैं, लेकिन आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक तरीके से मान लीजिए कि 12 महीने वह व्यापार चलता है और एक गरीब आदमी भी चाहे तो उस व्यापार को शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। 2000 लागत है और उसमें डबल कमाई भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। और ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, हर एक वीडियो में बताता हूं कि बिल्कुल सही जानकारी है। इसमें कोई भी झूठी जानकारी नहीं है जो आपको लगे कि हाँ यार ये तो बात आपने गलत बता दिया। बिल्कुल सत्य जानकारी है। लेकिन होता क्या है ना, आप लोग अगर मान लीजिए उस व्यापार के बारे में जानते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो आप लोग तुरंत बोरिंग हो जाते हो वीडियो देखते देखते, यार इसके बारे में तो मुझे पता ही है। लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यापार की तलाश कर रहे हैं। मान रहा हूं कि आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप जानते हैं इस व्यापार को, लेकिन भाई मेरे आप ये भी सोचिए कि जिनको नहीं पता उनके लिए क्या विकल्प है। उनको भी तो कुछ नहीं, कुछ तो कम से कम व्यापार ना करे तो कुछ नॉलेज में भी तो होना चाहिए। किसी कोई एक बिजनेस से जुड़ा शब्द भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये बिजनेस भी होता है। करे ना करे, करना ना करना तो उस व्यक्ति के ऊपर है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप मान लीजिए अगर आप जानते भी हो उस व्यापार को या कर भी रहे हो तो भी दोस्तों आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जरूरी नहीं है कि ये हमें ही काम करेगा, और भी बहुत से लोग हैं, नए नए लोग हैं जिनको ये काम आ सकती है। नहीं कुछ करेगा तो इतना तो उनको पता हो जाएगा कि हाँ ये भी एक ऐसा व्यापार है, इससे भी कमाई किया जा सकता है। तो चलिए देर नहीं करना है, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एल बिजनेस 2.0 चैनल। दोस्तों इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसे ये मानकर चलिए हमारा नया चैनल है, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम पुराना चैनल भी चलाते हैं। हमारा एक और चैनल है जो कि प्रसिद्ध चैनल है, तो आप चाहें तो उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम बीके टूल है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि देर नहीं करना है, आप लोग तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हो। तो चलिए सबसे पहले बिजनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप 2000 लागत लगा करके शुरू कर सकते हैं। दोस्तों 2000, 1500, 1000 रुपए कोई ज्यादा पूंजी नहीं है। इस समय के जमाने में आप देखिए ना, तो मुश्किल से अगर आप किसी न किसी रूप में भी अगर आप 2000 रुपए इकट्ठा करना है तो आप कहीं काम भी करके 300, 250, माफ कीजिएगा 300, 400 का रुपए का अगर दिहाड़ी भी करते हैं, अगर लेबर का भी काम करते हैं, तो भी दोस्तों आप उतना कमा के चाहें तो इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग, बहुत से लोग इस व्यापार को किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से दिहाड़ी करके पैसे इकट्ठा करके उन्होंने बिजनेस शुरू किया और उनका बिजनेस अभी इतना ग्रो हो गया कि दोस्तों अब बोलते हैं यार हमने तो ये पहले नहीं पता था, नहीं तो हम सबसे पहले तो यही बिजनेस करते। ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी निराश नहीं होना है। बहुत ऐसे विकल्प हैं। अगर आप व्यापारिक दृष्टि से देख रहे हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सा विकल्प है। तो सबसे जो मैं पहला तरीका बताने जा रहा हूं, इसके बाद अनेकों तरीके हैं, लेकिन इस तरीके को मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन काफी सारे लोग मतलब अलग अलग तरीकों से बताते हैं, मैं थोड़ा अपने समझ के अनुसार आपको बताऊंगा और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या इस तरीके से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अगर आपके पास पूंजी नहीं है और जो मैं व्यापार बता रहा हूं उसको आपको शुरू करना है, तो दोस्तों मैं यही तो आपको एक बात बताया कि कहीं ना कहीं काम करके आप 1-2 हजार रुपए तो इकट्ठा कर ही सकते हैं। और पैसे इकट्ठा करने के बाद आप व्यापार शुरू कर दीजिए। अब आप ये समझिए कि व्यापार कौन सा है। मुख्य बात यही है दोस्तों, जो मैं आप व्यापार के बारे में बता रहा हूं उसको पानी पूरी, ध्यान दीजिएगा, पानी पूरी और चाट, ये दोनों व्यापार, ये दोनों तरीके का जो व्यापार है ना, एक साथ ही लोग करते हैं इस व्यापार को। और आपको पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप व्यापारिक लाइन में नहीं होंगे तो ये आपको पता नहीं होगा इसका डिमांड कितना है। जहां भी आप इस व्यापार को कर लीजिए, मैं आपको गारंटी कहता हूं दोस्तों, ये 12 महीने चलने वाला व्यापार है और इससे रोजाना की कमाई किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें परेशानी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं।
इस व्यापार में अगर जो व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है ना, उसके लिए मैं बता देता हूं कि इसमें थोड़ा उसको जो इसका रॉ मटेरियल है उसको खरीदने में दिक्कत नहीं है कि आप उसको खरीदेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा या बहुत, आपको किराने की दुकान में मिल जाएगा। लेकिन उसको बनाने का मतलब प्रोडक्ट बनाने का जो प्रक्रिया है ना, उसी में थोड़ा मेहनत लगता है, उसी को सीखना पड़ता है। अच्छे तरीके से एक टेस्ट कैसे आए उसके बारे में अपना एक तरीके से प्रैक्टिकल करना पड़ता है घर पे, उसको तैयार करके बना करके। नहीं तो दोस्तों इसको बेचना तो इतना सरल है, आप एक जगह ले करके भी अगर बैठ जाते हैं तो भी बेच सकते हैं। या आप अगर आप एक मतलब मान कर चलिए गांव वगैरह में रहते हैं तो एक ऐसा ठेला भी बनवा लें, उस पर भी यह व्यापार किया जा सकता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, मैंने तो एक व्यक्ति को बस साइकिल पे इस व्यापार को करते हुए देखा। तो जैसे उसको घुमा करके साइकिल पे नहीं बेचा, एक जगह मतलब साइकिल लगा दिया, उस पे सामान रखा है और मान लीजिए चाट बनाना है, उसको गर्म करना है तो सिलेंडर रखा है, मतलब एक जगह, मान लीजिए कोई मार्केट है वहां जगह है वहां पे, या कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पे शाम को। और इसका व्यापार आपको पता ही है पूरे दिन भी किया जा सकता है, लेकिन शाम के समय ज्यादातर ये व्यापार मार्केट एरिया में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये व्यापार अच्छा खासा, अगर मान लीजिए आपके पास मंडी वगैरह है, सब्जी मंडी है या कोई भी मंडी है जहाँ पे पब्लिकों का आना जाना प्रतिदिन लगा ही रहता है, मार्केट है, तो दोस्तों आप उस वहां पे भी चाहे तो किराए पे जगह लेकर मार्केट में इसको बेच सकते हैं। और बहुत से लोग इस व्यापार को किए हैं और सभी का व्यापार चलता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, कुछ बातें तो आपको समझनी चाहिए कि देखिए कोई भी व्यापार है ना, अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि यार ये जो व्यापार मैं कर रहा हूं और मेरे साथ कंपटीशन में अगर एक व्यक्ति और है, तो आप थोड़ा मतलब अपना मटेरियल, अपना सामान थोड़ा दूरी बनाकर बेचिए, उसको रखिए, ताकि दोस्तों एक तरीके से ग्राहक भी आए तो वो कंफ्यूज ना हो। पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप नहीं समझते हैं। अगर दो दुकानदार, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही बात है, अगर दो दुकानदार एक ही जगह एक ही चीज का दुकान अगर कर लेते हैं तो ज्यादातर मामले में ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना भी जाता है, और आप खुद भी तर्क द्वारा समझ सकते हैं। आप भी अगर उस मान लीजिए आपको कोई किराना का दुकान है, दो दुकान पास में ही है, तो आप भी अगर उस दुकान पे अगर सामान लेने जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इसके दुकान पे न जाऊं तो वो नाराज हो जाएगा, उसके दुकान पे न जाऊं तो वो न। तो इसीलिए दोस्तों मान लीजिए ये माना जाता है कि आपके पास सामान सस्ता ही मिलता है, दूसरे दुकान पे महंगा मिलता है, फिर भी ग्राहक को यह संकोच होता है, यार दोनों दुकान पास में ही है, किसके पास जाऊं किसके पास ना जाऊं। तो बहुत से ग्राहक किसी एक के पास जाते हैं, तो जहां देखते हैं यहाँ भीड़ लगा है तो वहीं जाते हैं, और बहुत से ग्राहक जहां भीड़, तो इसीलिए दोस्तों ये ग्राहकों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। आप बेहतर टेस्ट ही बनाते हैं अगर दो दुकानदार पास में ही है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि गांव एरिया में रहते हैं तो सभी जान पहचान के लोग हैं, तो दोस्तों उनको थोड़ा संकोच होगा। इसीलिए अगर देख रहे हैं कि अगर बगल में कोई कंपटीशन है, दुकान एक और है, तो आप थोड़ा वहां से दूरी बना करके अपना भी दुकान चलाइए, ताकि दोस्तों ग्राहक को कंफ्यूजन ना हो। ग्राहक को आप टेस्ट देखकर जहां जाना हो वहां जाकर आपका मटेरियल खरीदें, आप बेहतर क्वालिटी का परफॉर्मेंस दें, और ये जो मैंने बात बताई उस पर ध्यान दें। इसमें ज्यादातर यही होता है, मतलब एक तरीके से लोग ग्राहक कंफ्यूज होता है कि मैं उसके पास जाऊं या इसके पास जाऊं, तो इसमें दोनों दुकानों को नुकसान हो। हाँ, अगर ये विकल्प है तब, अगर मान लीजिए और भी विकल्प है इस व्यापार को शुरू करने के लिए, बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल बनाते हैं, सामान रखते हैं एक ठेला पर और आराम से घूम करके, मुश्किल से दोस्तों किलोमीटर भी नहीं है, किलोमीटर भी आपको 1 किलोमीटर भी नहीं घूमना है, 500 मीटर दूरी पर अगर गांव है परिधि के अंदर, मतलब गोलाई के अंदर, उसी में घूमकर बेचकर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोग लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों ये मतलब कहने जितना इतना आसान नहीं है, आपको उसमें सीखना पड़ेगा बनाने के लिए कि सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, बेहतर क्वालिटी का, बेहतर स्वाद का मटेरियल प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जाए, और ग्राहक को कम से कम कीमत में, मतलब बाकी सभी दुकानों पर तो मिल रहा है, अगर कंपटीशन है तो सभी दुकानों पे मिल रहा है, लेकिन ग्राहक आपसे कैसे जुड़े इसके बारे में भी विचार करना, अपने व्यवहार को संतुलित बना करके रखना, ग्राहक से जोड़ कर रखना, दोस्तों इसमें भी थोड़ा सीखना होता है। मान लीजिए सभी लोग अगर व्यापारी नहीं है तो ये बात आपको मान करके चलिए, ग्राहकों से आपको व्यवहार सही रखना चाहिए। तो दोस्तों यही सब जानकारी था इस वीडियो में। मैं यह बात उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और आपने इस वीडियो से अगर नए हैं तो कुछ आपने जरूर सीखा होगा। इसी विश्वास के साथ
आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।